17वें प्रकरण का 7वां सूत्र है, जिसमें हमें बताया है, जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुख पूर्वक जीता है। ये डाल देना। इसमें कहा, दुनिया के अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं। दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं, जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों, मान्यताओं से चल रही है। यदि वे ना होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है, 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं, आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्याएं, डकैती, भ्रष्टाचार, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत है। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वो तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया है, इसलिए वह न तो अधिक की कामना करता है, न नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथा प्राप्य जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है, उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक जीता है। नहीं है? किरण आंटिया बताएंगी। किरण जालान आंटी, आप बोलेंगी क्या? जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बताया दीदी कि आप देख रहे हैं, हम लोग यही चर्चा करते रहते हैं कि अब तो सृष्टि का अंत आया, कितना पाप फैल गया है। कई बार हम देखते हैं कि रील में आता है कि कल की अवतार हो चुका है। ये सब भ्रामक बातें हैं। कहा ना, जो आत्मज्ञानी है उसको इन सब का नहीं होता है, परंतु जो ये ऊपरी आडंबर करता है धर्म का, और वो सोचता है कि विश्व का विलय हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, प्रलय की तरफ जाएगा, तो वो इसी में लगा रहता है, इसी का प्रचार करता रहता है। तो इसमें भी दो तरह के लोग हैं, है ना। एक तो इस तरह के कि हैं कि वो अभी की स्थिति बहुत खराब है, दुनिया एकदम बेकार है, पापमय है, और भगवान आएंगे और दुष्टों को दंडित करेंगे। ये सब भ्रामक बातें फैलाते हैं, उन्होंने जाना नहीं है अंदर तक, इसलिए वो उसके लोगों को डराते भी रहते और भय फैलाते रहते। तो ये प्रलय होगा, विलय होगा, ये सब कहना ही चाहते हैं अष्टावक्र कि ये प्रकृति के अनुसार से होगा, ईश्वर की इच्छा से होगा, और ये निश्चित समय पे होने वाला है। परंतु तो हम इन सबको करके अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। यदि करना है तो हमें मतलब अपने आचरण को देखना है और साधना के पथ पे बढ़ना है।
प्रभु की हम भक्ति करेंगे तो हमारे लिए तो आज भी सतयुग हो जाएगा। गुरुदेव ने प्रवचन में ये कहा कि भक्तों के लिए तो कलयुग है ही नहीं। कलयुग कैसे? कली खिली नहीं और काल आ गया तो कली काल बन गया। तो तुम खिले खिले रहो, प्रसन्न रहो, तो फिर ये कलयुग तुम्हारा जो उसको संसार को हम पाप का भंडार कहते हैं, कांटों की झाड़ी कहते हैं, वो सब उनके लिए जो वो ही देखते हैं, उनकी दृष्टि में वही है। पर जो सच्चा साधक है, भक्त है ना, उसे तो संसार आनंद का बगीचा लगता है, क्योंकि वो यहाँ आनंद महसूस कर रहा है और परमात्मा के पथ पे चल रहा है। और परमात्मा हमेशा फिर साथ होता है, जैसा अभी हमने सुना था ना वाणी में कि भगवान वो संत मणि में कि साथ में रहते हैं भगवान। हम हमारी वो खुद देखभाल करता है, योगक्षेम वहन करता है। तो बस परमात्मा पे विश्वास करके अपने पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उस मार्ग पे चलते रहें। आगे क्या होगा, भगवान अवतार लेंगे, किसको दंडित करेंगे, ये उनका काम है, हम क्यों करें। और पर इसी इन भ्रामक बातों में अपना जीवन समाप्त ना करें, क्योंकि जीवन बहुत ही कीमती है। तो इस कीमत इसकी करें तो हम प्रभु का मतलब जिस हेतु हम आए हैं उस हेतु को हम प्राप्त कर सकेंगे। जय गुरुदेव दीदी।